नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग को डीकोड करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टेक्निकल इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं ताकि दिमाग थोड़ा वार्म अप हो जाए। सोचो जरा, आपका पीसी जिसमें सिर्फ एक सीपीयू है, वो एक ही टाइम पे 10 अलग-अलग ऐप्स कैसे चला लेता है? कोई मैजिक ट्रिक है क्या? इसके पीछे का जो मैजिक है ना, उसे कहते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर फंक्शन है जिसके बिना मल्टीटास्किंग पॉसिबल ही नहीं है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। सोचो, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। वो ही डिसाइड करता है कि अब सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा और बाकी सब वेट करेंगे। वो बेसिकली सारे प्रोसेसेस के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोसेस दो ही चीजें करता है। या तो वो सीपीयू पे काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं सीपीयू बर्स्ट, या फिर वो किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा होता है, जैसे कीबोर्ड से इनपुट या फाइल से डेटा, जिसे कहते हैं आईओ बर्स्ट। और हमारा शेड्यूलर यानी ट्रैफिक पुलिस तभी एक्शन में आता है जब कोई प्रोसेस आईओ का वेट करने लगता है। उसी खाली टाइम में वो सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को दे देता है। चलो अब सबसे पहले और सबसे आसान शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या FCFS। जैसा नाम वैसा काम। जो प्रोसेस लाइन में पहले आएगा उसे सीपीयू पहले मिलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम है। समझ आया? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। देखो, इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, ये बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट पर लगी गाड़ियों की लाइन जैसा है। प्रोसेस P1 पहले आया तो वो पहले निकलेगा, P2 उसके बाद। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? लेकिन यहाँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया FCFS की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो बता पाओगे? सोच के देखो, स्क्रीन पे ध्यान है ना? इस प्रॉब्लम को कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। इमेजिन करो एक सिंगल लेन हाईवे जहां एक बहुत स्लो ट्रक आगे चल रहा है और उसके पीछे सारी फास्ट कार्स आराम से जा सकती हैं लेकिन जा नहीं पा रही हैं। सेम यहां होता है। एक लंबा प्रोसेस बाकी सभी छोटे छोटे प्रोसेसेस को जबरदस्ती वेट कराता है। इससे सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थोड़ी स्मार्ट एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी SJF। अब ये FCFS की तरह आंख बंद करके लाइन फॉलो नहीं करता। SJF पहले पूरी क्यू को देखता है और उस प्रोसेस को पहले चुनता है जो सबसे कम टाइम में पूरा हो जाएगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एफिशिएंसी बढ़ाना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया? इंटरव्यूज में ये हमेशा काम आएगा। SJF थ्योरेटिकली बेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम देता है। इससे बेहतर एवरेज वेटिंग टाइम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे छोटे जॉब्स को जल्दी से निपटा देते हो तो लाइन में खड़े बाकी प्रोसेसेस को कम वेट करना पड़ता है। ओवरऑल सबका टाइम बच जाता है। लेकिन SJF भी परफेक्ट नहीं है। सोचो जरा, अगर ट्रैफिक पुलिस हमेशा सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियों को ही आगे भेजती रहे तो बेचारे उस बड़े ट्रक का क्या होगा जो कब से साइड में वेट कर रहा है? क्या होगा उसका? इससे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसे स्टार्वेशन कहते हैं। मतलब एक लंबा प्रोसेस बेचारा भूखा ही रह जाता है सीपीयू के लिए। उसका नंबर शायद कभी आ ही ना, क्योंकि उससे पहले हमेशा नए नए छोटे प्रोसेसेस आकर लाइन में आगे लग जाते हैं। तो अगर FCFS इनएफिशिएंट है और SJF अनफेयर हो सकता है, तो इसका सल्यूशन क्या है जो इंटरव्यूअर्स को भी पसंद है? चलो अब राउंड रॉबिन को देखते हैं। ये फेयरनेस का चैंपियन है। राउंड रॉबिन का फंडा है सबको मिलेगा बराबर। ये हर एक प्रोसेस को सीपीयू टाइम का एक छोटा सा फिक्स्ड हिस्सा देता है, जिसे हम टाइम क्वांटम कहते हैं। ये FCFS जैसा ही है, बस इसके पास एक सुपर पावर है, प्रीएम्पशन। रेडी हो इस सुपर पावर को समझने के लिए? इसका सिस्टम सिंपल है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। हर प्रोसेस को थोड़ा टाइम मिलता है। अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो आपसे टाइम्स अप बोलकर उसे वापस लाइन के पीछे भेज दिया जाता है। इससे सबको मौका मिलता है, कोई वेट नहीं करता रहता।
लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल चीज है टाइम क्वांटम का साइज। अगर ये बहुत छोटा हुआ तो सिस्टम बार बार प्रोसेस स्विच करने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देगा, और अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो ये FCFS जैसा ही बन जाएगा, जहाँ एक प्रोसेस सबको वेट कराता रहता है। तो एक सही बैलेंस जरूरी है। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में FCFS, SJF और राउंड रॉबिन को कंपेयर करने को बोला तो कॉन्फिडेंटली बता पाओगे? इस टेबल को ध्यान से देखो, ये इन तीनों का परफेक्ट समरी है। देखो, फेयरनेस के मामले में राउंड रॉबिन सबसे आगे है, लेकिन एवरेज वेट टाइम के मामले में SJF सबसे बेस्ट है। इससे क्या साबित होता है? यही कि कोई भी एक एल्गोरिदम हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होती, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो क्रूशल पॉइंट ये है, द फाइनल चॉइस ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपको मिनिमम वेटिंग टाइम चाहिए या मैक्सिमम फेयरनेस? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? सही सिस्टम के लिए सही एल्गोरिदम चुनना पड़ता है। हमने फंडामेंटल्स तो कवर कर लिए हैं, लेकिन चलो इसको एक रियल वर्ल्ड थॉट के साथ रैप अप करते हैं। जो भी आज हमने सीखा है ना, FCSS, SJF, राउंड रॉबिन, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। असली दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ या लाइनक्स इन्हीं बेसिक आइडियाज़ को आपस में मिलाकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट हाइब्रिड शेड्यूलर्स बनाते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। हमने अब तक सिर्फ एक CPU की बात की, लेकिन आजकल आपके लैपटॉप या फ़ोन में मल्टीपल कोर्स होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा CPU होते हैं तब स्केड्यूलिंग की ये पूरी कहानी कैसे बदल जाती है? इस पर सोचना ज़रूर। और हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।